तो जा सकती है कि नहीं जा सकती, कुछ भी हो सकता है। अरे अपन चलते चलते फिसल जाए, अपने पाँव चोट लग जाए, अपने फिर तबीयत बिगड़ जाए, उसमें धन खर्च हो जाए, बच्चे की तबीयत बिगड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब धन खर्च होने के तो हजारों जगह है। इसलिए जो आए तो उसमें संतोष रख के और निष्कपट भाव से धन कमाओ, सरल भाव से। ये वो अपने को प्रेरणा दे रहे। नहीं लय लक्ष्मी अधिक छल करी, बहुत ज़्यादा छल करने से धन नहीं आता। कर्म बंध विशेषता, ये कर्म बंध की कुछ ऐसी विशेषता है। और भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। जिस प्रकार से दूध जो है बिलाव पीता है और आपदा नहीं देखता, इसी प्रकार हे जीवो बिना छल कपट के तुम लक्ष्मी का उपभोग करो, नहीं तो तुम्हारे चित्त में आकुलता निरंतर बनी रहेगी। इसमें और दो बात दी इसमें कि माया के क्षेत्र क्या क्या है, लौकिक है और धार्मिक है। लौकिक में तो करते हैं, धार्मिक क्षेत्र में कम नहीं करते। करेंगे इतना और अपने को क्रेडिट चाहिएगा इतने का। जो जिसका जो नाम है, जिसका जो जितना जो धर्म किया है, उतने का ही क्रेडिट ले, क्या दिक्कत है। करा थोड़ा, यदि हम ज़्यादा का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो जितना हमने थोड़ा किया है उसका भी समझ लो, जो भी उसकी जो विशुद्धि थी उस विशुद्धि को भी समाप्त करके वो जितना उससे पुण्य बंद किया था उस पुण्य को भी समाप्त कर देते। और लौकिक क्षेत्र में किया गया मायाचार तो फिर भी माफ़ी के काबिल है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में किया गया मायाचार वो माफ़ी के काबिल नहीं है। और बहुत होता है धर्म। अपन देखो घर के अंदर जैसे बड़े बुजुर्ग हो और उनके मित्र मिलने आए, तो मित्र मिलने आए तो उनसे जो है किसी सब मित्रों को चाय वाय पिलाई अच्छे से। दादाजी उस समय तो कुछ भी नहीं बोले, देखते रहे, इनको चाय वाय का पूछे, किसी ने नहीं पूछा। अब जैसे ही वो गए, भयंकर नाराज हुए, तुम लोगों ने मेरे से चाय पूछी नहीं, वो मेरे मित्र क्या समझेंगे, इसको बेचारे को चाय नहीं देते लोग, क्या इसकी कोई घर में इज्जत ही नहीं है। सब ठीक है, गलती हो गई, आप चाय पीते तो हो ही नहीं, कि पीता नहीं उससे क्या मतलब है, तुम्हें पूछना तो चाहिए ना, तो मना कर देगा। अगली बार फिर उसके मित्र आए तो बार बार हर बच्चा जा जाएगा पूछे, दादाजी आपके लिए चाय, दादाजी का दिमाग खराब हो गया। फिर वो जब चले गए फिर चिल्ला चल रहेगा कि सब मेरे मंदिर के लोग आए थे मिलने वाले, क्या सोच रहे हैं कि चाय पीते। तो उसका व्यवहार एक सा नहीं है। क्या मतलब इनके लिए क्या दिखाना है, मंदिर के लिए तो उसको धर्मात्मा दिखाना है और घर में तो उसको अलग ही चीज दिखानी है। यहाँ तो वो बिल्कुल ऐसा अपरिग्रही बन के आएगा जैसे कुछ भी नहीं है। और विवाह आदि के अंदर देखो उसको फिर सारा परिग्रह खोल खोल के दिखाएगा कि मैंने कितना पाप इकट्ठा किया। तो वो कहते हैं कि क्या इससे सिद्धि क्या है? जब लोगों की असलियत तो उनके जो कार्यक्रम भोग के जब काम करते हैं ना, तब दिखता है कि इनका चित्त कितना अंतरंग से अपवित्र है। बाहर भले ये मंदिर में क्या आके करे, लेकिन उसे कहते हैं ना, बाहर उजले अंदर काले। तो यहाँ जब धर्मात्मा का सर्टिफिकेट चाहिए तो पूरी धर्म की पोशाक पहनने की प्रॉब्लम। जब कर्म के अंदर करना है तो पूरा कर्म का करें। तो भाई तुम्हें जो करना हो करने से मना नहीं है, लेकिन तुम्हें सर्टिफिकेट किस चीज़ के लिए चाहिए? जो जितना कर रहे हैं उतना बहुत है। यदि तुम चाय पीते नहीं पीते हो तो कोई बात नहीं, पीते हो तो कोई बात नहीं। कोई यदि हमें समझ ले कि हम पीने तो नहीं लग गए, अथवा कोई ये नहीं समझे कि हमारे को पूछते नहीं। अरे तुम किसी बात से इन चीज़ों से और अपने आप को धर्मात्मा दिखाने की काहे के लिए तुमको अंदर में बसा हुआ है। इसलिए धार्मिक क्षेत्र में तो जो जितना करे। अभी तो क्या हो गया आजकल कि पहले अपन लोगों के यहाँ जो उपवास वगैरह होते थे तो सब उपवास जो है बिना जल के होते थे। अब धीरे धीरे ऐसी पद्धति चालू हो गई कि लोग पानी पी लेते हैं, और नहीं केवल पानी, बल्कि पानी के साथ थोड़ा बहुत और कुछ भी हुआ, धीरे से वो भी ले लिया, वो भी ले लिया, सब ले लिया, और अगले दिन जो है पूरा जुलूस भी निकलवा लिया। तो भाई जो जिनवाणी में जिस चीज़ की जो पद्धति दी है, या तो उसको मना कर दो कि ये उपवास का स्वरूप नहीं है। दिगंबर परंपरा में तो उपवास माने होता है निर्जला, जल की एक बूंद भी न लिया जाए उसका नाम उपवास है दिगंबर परंपरा में। तो जो है उतने ही बताओ ना। ये कह दो कि हमने उपवास इतने किए हैं और इतनी बार हमने जल लिया, कोई बात नहीं, धर्म पूरा लगेगा उससे,
यदि एक बार जल ले लिया तो उसमें बहुत पाप नहीं पड़ जाएगा, वो धर्म ही है। लेकिन तुम जो क्रेडिट लेना चाहते हो उसका कि तुम ले तो जल और कहो कि मेरे को उपवास का जुलूस में शामिल करो, तो वो कहते हैं वो दिक्कत का काम है, जितना तुम करो उतने की क्रेडिट लो। क्या इसलिए कहा धार्मिक क्षेत्र में किया गया मायाचार वो खोटा है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति, वज्र का लेप होता है। ठीक है, इस इस मार्दव के अभाव रूप अपन ने बात की आर्जव धर्म। देखो माया माने छल कपट हुआ ना, और आर्जव कैसे बनता है? आर्जव जो शब्द बनता है वो बनता है रिजु से बनता है आर्जव। रिजुता का मतलब होता है सरलता। मान के अभाव में होती है मार्दव, और मार्दव बनता है मृदुता से। मृदुता के भाव को कहते हैं मार्दव, और रिजुता के भाव को कहते हैं आर्जव। ये संस्कृत के सब नियम है, वो उससे वो रिजुता का भाव को कहते हैं, उससे आर्जव बन जाता है। वो री का आर बन जाता है, मतलब मृ का माँ बन जाता है, तो वो मृदुता का भाव है। मृदुता माने कोमलता, कोमलता का भाव है मार्दव धर्म, क्योंकि मान में कोमलता नहीं होती, मानी जीव अकड़ा हुआ रहता है, और मृदुता होती है उसके जीवन में जिसके, तो वो अकड़ नहीं होती। तो इसलिए मान के अभाव में कई मार्दव धर्म सरलता मृदुता, और छल कपट के अभाव में कई सरलता रिजुता। रिजु माने सरल, जैसे तीर होता है ना, तीर एकदम सीधा सच्चा सरल होता है, सीधा का सीधा। जैसे रिजु माने एकदम सीधा सरलता, और रिजुता के भाव को कहते हैं आर्जव। समझ में? और इसमें एक चीज और है बहुत अच्छी जो जिनवाणी बात आई कि भाई ये जो जिन धर्म है, जिनेन्द्र भगवान का जो धर्म है वो सीधा सच्चा है, और ये जो जिसका हृदय सीधा सच्चा होता है उसी के हृदय में जिन धर्म प्रवेश करता है। तलवार सीधी होगी तो वो टेढ़ी म्यान में घुसेगी क्या? उसके लिए म्यान भी सीधी होनी चाहिए। ऐसे धर्म जो सरल सीधा सच्चा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उसके लिए जिसका हृदय है, जिसको हमको बताना है, उसका हृदय भी यदि सरल होगा तो उसके चित्त में ये सरल धर्म प्रवेश करेगा। कठोर चित्त वाले के और टेढ़े मेढ़े चित्त वाले के हृदय में धर्म प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, और इसका फल भी खतरनाक है। मायाचार का फल क्या है मालूम? तिर्यंच गति है, डायरेक्ट जाना हो तिर्यंच गति तो सीधा सच्चा उपाय है उसका। छल कपट खूब करो, ऐसी पर्याय मिलेगी या बोलने को ही नहीं मिलेगा। खूब ठगा तुमने, अब बोलना बंद। और ये माया तिर्यंच गति के अंदर ही सबसे ज्यादा जीव जाते हैं। चारों गतियों में सबसे ज्यादा संख्या तिर्यंच गति के जीवों की है, और सबसे ज्यादा जो है मतलब जो जीव मर के जाते हैं वो सबसे अधिक तिर्यंच गति में जाते हैं। नरक में बहुत कम जाते हैं। नरक में जाने वाले तो बहुत भाग्यवान तो नहीं बोल सकते मैं उसको, बहुत पिंडे होते हैं। हाँ नहीं, नरक में कम जाते हैं, नरक से ज्यादा देवगति में जाते हैं। सबसे कम जीव जाता है मनुष्य गति में, सबसे कम संख्या मनुष्य गति के जीवों की, उससे ज्यादा नारकियों की, उससे ज्यादा देवों की, और सबसे ज्यादा तिर्यंच गति। तो आप सोच लो कि मायाचार कितनी होती होगी, क्योंकि सूत्र तत्वार सूत्र का सूत्र है माया तेर्यग योनियस। माया जो है तिर्यंच योनि के आश्रय का कारण है, तिर्यंच आयु के आश्रय का कारण है। नहीं, एक्चुअल में ऐसा मोटा मोटा नियम है। देखो आयु बंध का पहले ही बात हुई थी अपनी कि जिसके जो जीवन में जो भाव जिस तरह के होते हैं उसके अनुकूल ही आयु बंध के समय में परिणाम होते हैं। राजमार्ग तो ये जो जीवन भर जैसे भाव होंगे लगभग वैसे ही भाव आयु बंध के काल में होते हैं। और यदि तीव्रता होए, जैसे जीवन भर धर्म कर रहा हो, कषाय की तीव्रता होगी तो आयु नहीं बंधेगी। इसलिए तो 9 अपकर्ष काल आते हैं उसके। तीव्र कषाय में और मंद कषाय में आयु नहीं बनती। कषाय बनती है, आयु बनती है मध्यम परिणाम उसके, और मध्यम परिणाम उसके जो जीवन का जो एवरेज होगा उसके अनुसार उससे परिणाम होंगे, और उसी अनुसार उसकी आयु बंधेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जिंदगी भर छल कपट करे और आयु बंध के काल में अच्छे भाव करे और वो अच्छी गति में चली जाए, नहीं। जीवन भर का लेखा जोखे के हिसाब से आदमी अगली पर्याय में जाता है। जनरल नियम तो ये।
और कभी कोई चला भी गया समझ लो तो उस पर्याय में अधिक काल नहीं रहेगा, वहाँ से तुरंत निकल जाए। वो वही पर्याय में रहने का आनंद काल तो है नहीं, वहाँ से निकल जाए। तो हे तो मायाचार जो है तिर्यंच गति, अभी तो डायरेक्ट तिर्यंच गति के आश्रय का कारण है। मायाचार तिर्यंच गति के आश्रय का कारण है, और तिर्यंच गति में मायाचार सबसे ज्यादा पाई भी जाती है। क्या माया तिर्यंच गति के आश्रय का कारण है, और तिर्यंच गति में मायाचार की बाहुल्यता सबसे ज्यादा। यदि तिर्यंच गति में कोई कषाय है तो मायाचार। मनुष्य गति में कौन सी कषाय होती थी? मान कषाय। जैसे नारकियों में क्रोध कषाय और देवों में लोभ कषाय। तो तिर्यंच गति में जाता भी माया की वजह से, तिर्यंच गति में मायाचार होती भी खूब है। इसलिए ये इनके जो भाव होते हैं ना, ये वचन से व्यक्त नहीं कर पाते, इनको पर्याय ऐसी मिलती है। वो जो वचन से बोलते हैं उसको काया से नहीं करते, इनके अंतरंग में अत्यंत विरूपता होती है, और इसी कारण से ऐसी पर्याय मिलती है इनको कि जिससे कुछ कर ही नहीं पाए, व्यक्ति नहीं करता। और इसके अलावा एक पर्याय और है जब मायाचार खूब होता है, स्त्री पर्याय। मनुष्यों में हो चाहे कोई भी हो, चाहे मनुष्यनी हो, चाहे तिर्यंचनी हो, चाहे देवी हो, इसमें प्रवचन सार ग्रंथ में तो एक उदाहरण दिया है कि जैसे अनंत भगवान का विवाह होता है बिना इच्छा के होता है सहज, उनका उपदेश होता है बिना इच्छा के सहज, उनका बैठना होता है सहज, खड़े होना होता है सहज, हर कार्य उनका सहज होता है। ठाण निषेज विहारा, ठाण माने बैठना उठना और विहार करना, धम्मोदेशा और धर्म का उपदेश देना, निदयो जैसिम अरहंताणम, जैसे उनका अपने आप होता है अरहंताणम, अरहंताणम से काले, मायाचारो व इत्थीणम, उसी प्रकार स्त्री में मायाचार ऑटोमेटिक होता है। या उन्हें आचार कुंद कुंदाचार की गाथा है, मेरी नहीं है ये, इसलिए मैंने गाथा बोली, मेरे को मालूम था नहीं तो बाद में कोई कहेगा साहब ये क्या है, ये क्या है। उन्होंने कही ये बात, उनको खुद को ही पता नहीं चलता। जैसे अनंत भगवान का सब काम ऑटोमेटिक है, कोई इच्छा के नहीं होता। ऐसे स्त्री में मायाचार सहज होता है, मतलब वो कोई चाह के नहीं करती, वो व्यवहार ही ऐसा होता है। कोई भी काम करना होगा तो वो सीधे सच्चे करने ही नहीं होगा, वो घुमा सहज रहेगा तो कर्मों का बंध तो ही नहीं रुकेगा, उससे कर्मों का बंध तो होगा ही होगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई जीवन भर जिसकी स्त्री पर्याय तो आगे भी स्त्री बनेगी, यदि उसमें थोड़ी कमी करे तो वो स्त्री पर्याय छूट जाएगी। स्त्री पर्याय में भी तो पंचम गुण स्थान तक तो हो ही सकता है, और यही कारण है कि उनको पंचम नहीं कहा, पंचम से ऊपर कहा भी नहीं। जैसे इसमें अनेक प्रश्न किए कि साहब देह क्या करेगी मोक्ष जाने के लिए। आप एक तरफ तो कहते हो भाव ही जीव के मुख्य है, देह कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो देह स्त्री की है, उसके परिणामों में भी मायाचार अधिक है। उसके परिणामों में यदि कालुष्यता नहीं होती तो हम कहते हैं कि उसके गुणस्थान ऊपर के हो जाते हैं, लेकिन उसके परिणामों में कालुष्य भाव मिटते नहीं। भले वो पंचम गुण स्थान तक भी आ जाए, आलिका तक तो आ सकती है, लेकिन फिर भी उसमें ये योग्यता नहीं हो सकती कि उसके 3 कषाय चौकड़ी के अभाव आर्जव धर्म प्रकट हो सकता, उतना तो उसमें बना रहेगा। वो स्त्री पर्याय है, वो पर्याय जन्य धर्म उसका नहीं छूटे। और याद है कि वो आलिका का भी वेश हो, मतलब आलिका माता भी बन जाए, लेकिन जो भी स्त्री पर्याय का जो स्वभाव होगा वो स्वभाव छोड़ने के लिए वो समर्थ नहीं। एक मूल कुंदाचार्य देव कहते हैं ये उनका सहज स्वभाव। हाँ मिल सकती है, मनुष्य गति मिल सकती है। और जैसे कोई स्त्री है तो स्त्री का पुनः स्त्री बन सकता है, और एक स्त्री मर के पुरुष भी बन सकती है। पुरुष भी यदि छल कपट करे तो वो स्त्री बन सकता है। ये कोई पर्याय परमानेंट नहीं है अपनी कि आज जो पुरुष है अनंत काल तक पुरुष ही रहेगा, या जो स्त्री है वो स्त्री रहेगा, ये तो बदल जाती है। छल कपट करो बदल जाएगी, छल कपट छोड़ दो, कम कर दो तो बाहर निकल जाएगी। और ऐसा नहीं कि ये एक तो जनरल बात की जाती, देखो स्त्रियों में भी कोई कोई ऐसी स्त्रियाँ होती है जो उग्र तपस्या आदि के द्वारा पंचम गुण स्थान प्राप्त करके उत्कृष्ट देवपद को प्राप्त करती। सीता जैसी देवियाँ भी थी जो 16वें स्वर्ग के इंद्र का पद प्राप्त किया, अच्युत इंद्र। तो ऐसा नहीं, सब तरह के जीव हैं। जनरल बात जब है तो जनरल बात ऐसी कि भाई वो पर्याय में मायाचार है।
अब देखो इसके बाद में क्या है, लोग थोड़ी सी अपन चर्चा चालू करते हैं, सिर्फ समय हो गया, अपन कल करेंगे। देखो कल अपन लोग की चर्चा करके तो कल अपन नया चैप्टर पक्के में चालू कर देंगे। आज ही विचार था।